क्या सच में बस एक नंबर होती है? जब आईने में पहली सफेद लट दिखती है, जब आंखों के किनारे झुर्रियां गवाही देने लगती हैं, तब क्या सिर्फ शरीर थकता है या दिल भी चुपचाप बैठ जाता है किसी कोने में? या वहीं से खुलते हैं असली जिंदगी के वो पन्ने जो अब तक हम दूसरों के लिए मोड़ते आए थे? शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहें उसी शाम की चाय के साथ शुरू होती हैं। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं या आपके मम्मी पापा, दादी दादा, नाना नानी अब उस मोड़ पर हैं, तो रुकिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक एहसास है जो आपको याद दिलाएगा कि जिंदगी की रफ्तार उम्र से नहीं, सोच से चलती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 बेहद जरूरी कामों की जो न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे बल्कि आपके मन को, आत्मा को फिर से जीने की नई वजह देंगे। बढ़ती उम्र के साथ भी कैसे जिए जाए खुशियों से भरी, संतुलित और आत्मसम्मान से भरपूर जिंदगी। चलिए उस रास्ते पर साथ साथ चलते हैं, कदम दर कदम। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। काम नंबर 1, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बढ़ती उम्र में सबसे कीमती चीज क्या है? आपका स्वास्थ्य, आपकी असली पूंजी। अब शरीर पहले जितना तेज नहीं रहा, ये सच है, लेकिन उम्र का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये वो समय है जब आप खुद को और गहराई से जानने लगते हैं। अब आपको अपने शरीर से ज्यादा दोस्ती करनी है, ज्यादा समझदारी से पेश आना है। सुबह सुबह उठकर कुछ देर स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे टहलिए और दिन में एक बार आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए प्राणायाम कीजिए। शरीर में जो थकावट थी, जो मन में बोझ था, वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। हर सांस के साथ नई ऊर्जा, नई ताजगी का अनुभव होगा। अगर आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो घबराइए मत। ये जिंदगी का अंत नहीं, बस एक नया अध्याय है। दवाइयों के साथ साथ अपनाइए संयमित जीवन शैली, सादा और पौष्टिक भोजन, भरपूर नींद और थोड़ा आत्म समय, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। 60 के बाद आपका शरीर आपके साथ चला लंबा सफर तय कर चुका है। अब वो आपसे थोड़ा प्यार और देखभाल चाहता है। उसे सुने, समझे और हर दिन उसे धन्यवाद दीजिए। इस जीवन यात्रा में आपका साथ देने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है जीने के लिए, बस अपने शरीर को साथी बना लीजिए। काम नंबर 2, मानसिक रूप से सक्रिय रहें। जैसे शरीर की देखभाल जरूरी है, वैसे ही दिमाग की ताजगी भी बहुत अहम है, क्योंकि एक शांत, सक्रिय और खुश दिमाग उम्र को सिर्फ एक संख्या बना देता है। अगर आप चाहें तो हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए। अखबार पढ़िए, कोई पुरानी किताब फिर से उठाइए या किसी रोचक विषय पर कुछ नया सीखिए। इतिहास, धर्म, विज्ञान, स्वास्थ्य, जो भी दिल को अच्छा लगे वही पढ़िए। छोटे छोटे खेल जैसे पहेलियां, क्रॉसवर्ड, शतरंज या फिर मोबाइल पर कुछ आसान ब्रेन गेम्स, ये सब आपके दिमाग के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका मन भी खिल उठता है, जैसे किसी बच्चे को पहली बार कुछ समझ में आया हो। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और जब दिमाग सीखता है तो दिल भी जवान महसूस करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी अकेलापन घेरने लगे, दिल भारी सा लगने लगे या मन उदास रहने लगे, तो चुप मत रहिए। किसी से बात कीजिए, परिवार से, दोस्त से, पड़ोसी से या किसी ऐसे इंसान से जो आपको समझ सके, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है और किसी से दिल खोलकर बात करना ही राहत की पहली सीढ़ी होता है। जिंदगी अकेले नहीं चलती, साथ चाहिए, और साथ मिलता है जब आप आवाज उठाते हैं। काम नंबर 3, अपने रिश्तों में नई गर्माहट लाइए। इस उम्र में सबसे बड़ा सहारा होते हैं हमारे अपने बच्चे, पोते पोतियां, जीवन साथी या पुराने दोस्त। 60 के बाद जब जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती हैं, तो हमारे पास सबसे कीमती चीज होती है समय। इस समय को अपनों के साथ बिताइए, उनसे खुलकर बातें कीजिए, हंसिए, पुराने किस्से सुनाइए। अगर कभी लगता है कि बच्चे व्यस्त हैं, तो पहल आप कीजिए। एक कॉल, एक मैसेज, एक छोटी सी मुस्कान रिश्तों में नई गर्माहट ला सकती है। याद रखिए, समय तो सबके पास होता है, लेकिन साथ देना और साथ निभाना, ये हमें चुनना होता है। काम नंबर 4,
नई चीजें सीखना कभी बंद मत कीजिए। सीखना एक ऐसा तोहफा है जो कभी पुराना नहीं होता और जिसकी कोई उम्र नहीं होती। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या उससे भी ज्यादा, अगर मन जिंदा है तो सीखने की लौ कभी बुझती नहीं। आज के जमाने में इंटरनेट ने आपके सामने पूरी दुनिया खोल दी है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक से आप वो सब सीख सकते हैं जो कभी आपके सपनों में भी नहीं था। पेंटिंग की दुनिया में रंगों से खेलिए, संगीत के सुरों में खुद को बहने दीजिए, रसोई में कुछ नया पकाइए या फिर कविताओं के जरिए अपने जज्बातों को शब्द दीजिए। आप चाहें तो डिजिटल दुनिया को भी समझ सकते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग या यहाँ तक कि वीडियो बनाना भी। नई चीजें सीखना सिर्फ एक शौक नहीं होता, बल्कि ये एक आत्मिक ऊर्जा है, एक एहसास कि आप आज भी कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपके चेहरे पर वो चमक लौट आती है जो कभी जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गई थी। सीखना हमें जिंदा रखता है और हर नई सीख के साथ आपके अंदर की जीवन शक्ति फिर से जाग उठती है, जैसे कोई सूखा पेड़ फिर से हरा हो जाए। तो उम्र को रुकावट मत मानिए, उसे अपना अनुभव मानिए और उस अनुभव के साथ कुछ नया रचिए, कुछ नया सीखिए, क्योंकि जिंदगी अभी भी बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आप तैयार हों। काम नंबर 5, किसी समाज सेवा या सेवा कार्य से जुड़िए। हम सबने जिंदगी भर बहुत कुछ पाया है, अब वक्त है कुछ लौटाने का। आपके अनुभव, आपकी सीख, आपकी बातें किसी के लिए अनमोल हो सकती हैं। आप पास के किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी एनजीओ में वॉलंटियर बन सकते हैं या किसी जरूरतमंद को थोड़ी मदद दे सकते हैं। सेवा से जो संतोष मिलता है वो किसी धन दौलत से नहीं मिलता। जब हम किसी का भला करते हैं तो असल में हम अपने दिल को सबसे बड़ी खुशी देते हैं। काम नंबर 6, आर्थिक रूप से खुद को स्वतंत्र रखें। 60 के बाद जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें, अपने खर्चों का हिसाब रखें, पेंशन या सेविंग्स को समझें और अगर हो सके तो कोई छोटा सा काम भी करें, जैसे ऑनलाइन क्लास देना, घर से कुछ बनाकर बेचना या यूट्यूब चैनल बनाना। आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान मिलता है। याद रखिए, उम्र चाहे कोई भी हो, स्वावलंबन सबसे बड़ा सम्मान है। काम नंबर 7, हर दिन के लिए आभार महसूस करें। और अंत में एक सबसे अहम बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कृतज्ञता, यानी आभार। हर सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया, एक और मौका दिया जीने का, महसूस करने का, अपने प्रियजनों से जुड़ने का। हर सांस के लिए आभार, हर मुस्कान के लिए आभार, हर उस इंसान के लिए आभार जो आपके जीवन में है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई दूर का रिश्ता। कभी कभी जो चीजें हमें छोटी लगती हैं वो ही असल में सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। एक गर्म कप चाय, एक पुराना गाना या किसी का प्यार से हाल पूछ लेना, इन सब के लिए दिल से शुक्रिया कहिए, क्योंकि जब हम जीवन की कमी नहीं, उसकी कृपा को देखना शुरू करते हैं तो हर दिन किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगता। आभार एक ऐसी भावना है जो दिल को नरम बनाती है, मन को शांत करती है और जीवन में सकारात्मकता भर देती है। जब हम शुक्रगुजार बनते हैं तो जीवन धीरे धीरे सुंदरता से भरने लगता है, जैसे किसी सूने आंगन में फूल खिलने लगे हों। तो आइए हर दिन, हर पल, हर रिश्ते को एक नए नजरिए से देखें, कृपा की नजर से, आभार के साथ। तो दोस्तों, अगर आप 60 के बाद भी एक सार्थक, सकारात्मक और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो इन 7 कामों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कीजिए, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो हर मोड़ पर नया रूप लेती है। आपने अब तक दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए जीने का वक्त है। खुद को समय दीजिए, प्यार दीजिए और जिंदगी को फिर से जी भर के महसूस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा काम पहले शुरू करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जय हिंद।